बच्चों रेज योर हैंड अगर आवाज आ रही है तो। एनीवन रिस्पॉन्ड, आवाज क्लियर है क्या? अंतरिक्ष, यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना डीपीपी 3 तक तो कंप्लीट पूरा डिस्कस हो चुका था। आगे के पार्ट में चलते हैं, 2 डीपीपी और बचा है, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इन दोनों डीपीपी को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये वाला डीपीपी में क्या कुछ पार्ट हुआ था, क्या कुछ क्वेश्चन हुए थे? चलिए एक एक करके कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। कहां रखना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां पे रखना चाहिए? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, यानी 2f पे रखना पड़ेगा। तो आंसर बी। क्लियर? यस सर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या? स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर, ओके, बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है, एक मिरर है और दूसरा लेंस है। दोनों का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर दोनों का। ध्यान रखिए दोनों का पॉजिटिव फोकल लेंथ दिया हुआ है। फॉर कनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन ये होता है और हम यहाँ से इधर जाकर मेजर करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मिरर कैसा है? मिरर तो कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसका फोकस इधर होता है एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर ये है तो हम इधर से इधर जाके मेजर कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ओके, तो मिरर इज कॉन्वेक्स। अब लेंस की बात कर रहे हैं, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव बना रहा है। तो मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का एक फोकस इधर है, तो इंसिडेंट लाइट जब इधर से आएगा देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस होकर के पास करेगा। तो यहां से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाके हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं and this direction is positive direction, so lens is convex and mirror is also convex, both are convex, so both convex. Clear everyone? हाँ ना? यस सर। सर ऑप्शन ए बस सर आपने पी में टिक कर दिया। ओके ओके ओके, बोथ कॉन्वेक्स होगा। बी में टिक कर दिया होगा, बोथ कॉन्वेक्स, ऑप्शन ए क्लियर है। ओके एवरीवन? यस सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। देखिए फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। पावर बच्चों क्या होता है? पावर इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें फोकल लेंथ किस में अपने को रखना रहता है? मीटर में रखना रहता है। तो फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो दिस कैन बी रिटन एज 0.5 मीटर। तो पावर विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ या 1 बाई 0.5 मीटर एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 डायोप्टर 2D। ओके यस सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैंसिल हो जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2D इज। पावर कितना है बच्चों? पावर है -2D। पावर इक्वल टू कितना होता है? पावर इक्वल टू होता है 1 बाई फोकल लेंथ। सो दिस इंप्लाइज, अब हम क्या बोल सकते हैं? -2D इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2D एंड नेगेटिव में होगा ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई 2D का वैल्यू हो जाएगा -0.5 मीटर और यू कैन राइट इट एज 50 सेंटीमीटर नेगेटिव। ओके ओके, 0.5 मीटर, इसमें से एक जगह नेगेटिव साइन इसको रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर लीजिएगा इसको। ओके यस सर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, टू लेंस ऑफ 5D एंड -5D आर प्लेस्ड क्लोज कॉन्टेक्ट होगा। यहाँ पे प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? देखो बच्चों एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगर दो लेंस को हम लोग बहुत क्लोज रखते हैं, अगर दो लेंस को बहुत क्लोज रखते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, इनका जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई एफ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है ना रेसिस्टर वाला, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला? यस सर। यस सर। लिख लीजिए, टॉपिक ही लिख लीजिए, फोकल लेंथ। तो मतलब दोनों मैग्निफिकेशन को बस प्लस कर देना। हाँ, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। ओके, तो लिख लीजिए टॉपिक।
फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लिख लीजिए फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, एक का पावर d है, दूसरा का -5d है। तो जिसका पावर d है उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, f1 = 1/5, यानी कितना हो जाएगा 5d था ना, 1/5d का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -0.2 मीटर। f1 f2 दोनों अपने पास है, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2 1/0.2 -1/0.2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 0.2 1 - 1, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 1/f = 0/0.2 और f = कितना हो जाएगा 0.2/0, दिस विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। मालूम है ना बच्चों, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अपने को इनफाइनाइट मिलता है। उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, क्लियर, हाँ या ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, वेट, स्टूडेंट नीड पावर ऑफ -2 डायोप्टर। पावर कितना रिक्वायर्ड है -2.0 डायोप्टर, ओके, टू करेक्ट हिज विजन, उसके विजन को करेक्ट करना है। फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस, अब देखो पावर दिया है, इसका क्या पूछ रहा है फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/p, ओके, तो कितना हो जाएगा -1/2 -0.5 मीटर और -50 सेंटीमीटर, क्लियर? यस सर। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फोकल लेंथ ऑफ कलर्ड गूगल विदाउट नंबर इज, फोकल लेंथ ऑफ कलर्ड गूगल्स विदाउट नंबर आई। कलर्ड जो ये होगा गूगल होगा, चश्मा होगा, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं उसका वैल्यू, ठीक है। ऐसे इसको आप लोग रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लीजिए क्या है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ठीक है। तो किसी भी चीज का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो कलर्ड गूगल्स विदाउट नंबर आई। अच्छा, कलर्ड गूगल विदाउट नंबर आई का मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब यूं ही लुक के लिए जो लोग गॉगल लगाते हैं, जिनको मतलब आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है, होता है ना फैशन के लिए। यस सर। तो उस वाले चश्मे का फोकल लेंथ क्या होगा? तो वो चश्मा क्या कर रहा है, ना लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना डाइवर्ज कर रहा है। तो वो तो कुछ ना कन्वर्ज ना डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके लाइट रेज जाके कहाँ पे मिलेंगे, इन्फिनाइट पे जाके मिलेंगे। तो उसके फोकल लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। समझे क्या ये? यस सर। सभी कोई, एवरीवन? यस सर। अगला क्वेश्चन, where should an object be placed so that real and inverted image of very large size is obtained using convex lens? कॉन्वेक्स लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है और इससे अपने को रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए और बहुत लार्ज साइज का चाहिए। तो मैं आपको बताया हूं कि इन्फिनाइट पे फोकस पे बनता है, बहुत छोटा बनता है। बियॉन्ड 2f होता है तो कहाँ बनता है, f एंड 2f के बीच में बनता है, वो भी छोटा होता है। 2f पे बनता है, वही इक्वल साइज का होता है। बियॉन्ड 2f एंड f कहाँ होता है, बियॉन्ड 2f बनेगा। एंड अगर ऑब्जेक्ट को हम बच्चों फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है। यस सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे, ओके। यस सर। अगला क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर एट मिडल, थिनर एट एज। देखो कॉन्वेक्स लेंस तो ये होता है ना, थिनर एट एज होगा एंड थिकर एट मिडल होगा, सही है, क्लियर? यस सर। क्या ये डाइवर्जिंग होता है? नहीं, डाइवर्जिंग नहीं होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट्स को एक जगह ला करके रखता है, तो दीज आर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 क्या बोल रहा है, ग्लास रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 इज इमर्ज्ड इन केरोसिन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.42, देन द रॉड विल। अब बोल रहा है क्या कि ग्लास रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.42 है, ठीक है, और उसको हमने केरोसिन में रख दिया, केरोसिन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.42 है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है रॉड क्या होगा,
तो रॉड बच्चों इस सिचुएशन में इनविजिबल हो जाएगा। रॉड कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इनविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेने दीजिए। 10 का सी, रॉड क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है, इसका जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसमें हम एक दूसरा मटेरियल रख देंगे तो ये मटेरियल अपने को नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? सर कैसे होता है ये कैसे होता है, क्योंकि आप देखिए समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी लाइट पास होगा ना, जैसे मान लो इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इससे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो स्ट्रेट अपने आंखों के पास आ जाएगा, उसका कुछ भी पाथ वगैरह बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यस सर। समझे क्या? तो एकदम वो जो है ना बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है, तो वो इनविजिबल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं अपने को। आपने देखा है ये मूवी सुपर 30? हाँ सर। सुपर 30 में वो लास्ट में एक सीन है ना जिसमें वो सभी अपने सर को बचाते हैं, आनंद सर को बचाते हैं बच्चे। यस सर। हॉस्पिटल में जब वो एडमिट रहते हैं तो वहां पे दिखाया ना कि इसका, चलिए उसको किसी और दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, ठीक है? फिलहाल तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि अगर किसी एक ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, इसमें हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किया है म्यू है, तो दोनों ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसके अंदर इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। वहां पे अलग सिचुएशन हो गया था, सुपर 30 वाला मूवी जो था उसमें अलग सिचुएशन हो गया था। उसमें एक मशीन होता था मेडिकल वाला, मशीन का नाम मुझे याद नहीं, शायद एमआरआई मशीन होता है, दो लेंस के बीच में छू जाते हैं वो लोग, तो वो विजिबल वहां पे नहीं हो पाते हैं। वो किसी और दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब पावर क्या होगा? 1/f। 1/f क्या है? 25 सेंटीमीटर। हम बोले क्या मीटर में रखना है तो 0.25 मीटर हो जाएगा। 100/25 4D। क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? वेट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अ थिन लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बोथ साइड कॉन्वेक्स, इज डिप्ड इन वाटर, म्यू इक्वल्स टू 1.33, इट विल बिहेव लाइक। अब एक थिन लेंस है, देखो बच्चों एक थिन लेंस है, ठीक है, इसका बोथ साइड क्या है? कॉन्वेक्स है, और इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। इसको हमने लिक्विड में रख दिया और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 1.33। तो ये लेंस कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है ना? ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी बिहेव लाइक कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है ना? यस सर। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। वेट फॉर अ मोमेंट। मान लीजिए कि अपने पास यह एक लेंस है। यह कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, यस सर। ठीक है? और वेट, मान लीजिए यह एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका ध्यान रखिए। बाहर जो मीडियम है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। जब μ2 ग्रेटर देन μ1 है उस सिचुएशन में दिस लेंस विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। यह क्या करेगा? यह कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड कंडीशन, मान लीजिए यही लेंस है, ये लेंस रहा, और इस बार जो है, इस बार जो मीडियम है बच्चों वो ये रहा मीडियम। इस मीडियम में इस लेंस को रखे हुए हैं, और इस बार मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो है मान लो μ1। इस बार मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1 है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? μ2। एंड दिस टाइम μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है ना? यानी मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। जैसे पानी के अंदर एक बबल, मान लीजिए पानी के अंदर एयर का एक बबल रहेगा, तो ये सिचुएशन आएगा, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और बबल के अंदर क्या है? एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, तो ऐसा सिचुएशन बनेगा
तो उस सिचुएशन में ये जो लेंस है बच्चों, दिस विल बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये वाला लेंस कैसा बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? यस सर। ये डायग्राम बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा और सितारों की दुनिया में भी लेके चलिएगा। नोट हो जाएगा तो बता देंगे फिर नोट करने के बाद। डन सर। सिमिलर कंडीशन आपका कॉनकेव लेंस के साथ भी हो जाएगा। मान लीजिए कॉनकेव लेंस है और फर्स्ट जैसा सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, मान लीजिए इस कॉनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। जब μ2 ग्रेटर होगा μ1 से, तो उस सिचुएशन में ये वाला लेंस कैसे बिहेव करेगा, ये वाला लेंस जो है सो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसका उल्टा सिचुएशन कर दें, अगर μ1 ज्यादा हो μ2 ज्यादा μ1 ज्यादा हो μ2 कम हो, इसका उल्टा सिचुएशन कर दें तो फिर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। एवरीवन, भार्गव, महेंद्र, आप भी बताइए। यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं अपने असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट क्या था कि मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक मिनट, थिन लेंस इज मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 1.5 और वाटर का है 1.33, यानी लेंस के मटेरियल का ज्यादा है तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरफ यूज करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन को अपने को सिलेक्ट करना है। क्या बोल रहा है, इफ फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव रियल इमेज। अगर फाइनल रेज कन्वर्जिंग होगा तो अपना इमेज जो होगा वो रियल होगा। क्लियर है? हाँ, क्योंकि बच्चों रियल इमेज बनता है जब लाइट रेज सच में जाके इंटरसेक्ट करते हैं। बच्चों इमेज फॉर्मेशन याद है सबको? यस सर। इमेज फॉर्मेशन अगर याद है तो याद कीजिए। जैसे मान लीजिए यह कोई लेंस है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज एफ, दिस इज 2f। 2f का ऑब्जेक्ट जब रखते थे तो रेज ऑफ लाइट ऐसे चलते थे यहां से और यहाँ पे आकर के फाइनल इमेज बनता था। ये इमेज क्या था, ये इमेज रियल था। रियल क्यों था, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से बना था। तो ये लाइट रे इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब कन्वर्जिंग होंगे। इसी सिचुएशन में एक और केस हमने पढ़ा था कि ये है एफ, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो एक लाइट रे जो ऐसे जाएगा वो क्या होगा, ऐसा वाला लाइट रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा और दूसरा लाइट रे जो ऐसे जाएगा फोकस से वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो इधर की तरफ दोनों लाइट रे क्या है, इधर की तरफ तो दोनों लाइट रे डाइवर्जिंग है, तो इसको पीछे हम लोग लेके जाते थे और पीछे लेकर के आते थे, तब जाके पीछे दोनों लाइट रेज मिलते थे और पीछे इसका वर्चुअल इमेज बनता था। यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ करता था। याद आ रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है, तो अगर रियल इंटरसेक्शन से बनेगा तो रियल इमेज होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा तो वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज कभी भी क्या होगा, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट के कारण बनेगा। रियल इमेज कभी भी कैसे बनेगा, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट के कारण बनेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है कि फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग देन इमेज विल बी रियल। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव रियल इमेज। अगर इंसिडेंट रे बच्चों कन्वर्जिंग है तो अपने को रियल इमेज मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, जैसे देखिए कि मान लीजिए ये है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में अगर कन्वर्जिंग रेज आएंगे तो डेफिनेटली अपने को रियल इमेज मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, लेकिन यहीं अगर बात करेंगे हम किसी और लेंस की, जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में अगर कन्वर्जिंग रेज आ रहे हैं तो ये क्या कर सकता है, ये इनको डाइवर्ज कर सकता है। तो इनको अगर डाइवर्ज करेगा तो ये इधर इधर मान लो डाइवर्ज कर। इस वाले ऑप्शन के साथ हर एक केस को अपने को चेक करना पड़ेगा। इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग है तो इमेज रियल बनेगा कि नहीं बनेगा।
प्लेन मिरर में कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे पे रियल इमेज बनेगा, क्लियर है। कॉन्वेक्स में तो रियल बनेगा, ये भी क्लियर है। मान लीजिए अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करते हैं और कन्वर्जिंग रेज आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इधर की तरफ, ये भी सही है बच्चों। ऑप्शन बी भी मेरे ख्यालों से सही है। एक मिनट रुक जाइए, जरा चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 13A ऑप्शन ए के साथ सिर्फ जा रहा है। ऑप्शन बी में ऐसा कोई केस बन सकता है क्या कि इंसिडेंट, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, इंसिडेंट रे पे अपना इमेज का फॉर्मेशन डिपेंड ही नहीं करता है। इमेज का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे पे, ठीक है ना। यस सर। इसलिए इस वाले के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चाहिए तो हर एक के लिए एक बार रफ डायग्राम बना करके चेक कर लीजिएगा। जितना भी अपने पास, जितना भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा है ना, मिरर पढ़ा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन और लेंस पढ़ा है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सब में आप एक एक करके चेक कर सकते हैं इसका डायग्राम बनाकर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इफ इमेज इज वर्चुअल द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इमेज वर्चुअल है द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कहना गलत है, ये भी कुछ सेंस नहीं बना रहा है। इमेज इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, बट नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही है, ध्यान रखिएगा जी। ओके, आगे चलें। यस सर। कंप्लीट सेंस सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बना रहा था। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या था, फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग वी विल हैव रियल इमेज, बिल्कुल सही है। अगर फाइनल रेज कन्वर्ज करेंगे किसी एक पॉइंट पे, तब अपने को क्या मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा। क्योंकि अगर रेज कन्वर्जिंग है फाइनली, तो वो जाके कहीं ना कहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। 14 क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इफ अपर हाफ ऑफ लेंस इज पेंटेड ब्लैक। तो क्या होगा, ये मैं आपको बताया था ना बच्चों, और जेब्रा वाला क्वेश्चन भी आपको इसमें किया था कि अपर हाफ को ब्लैक से पेंट कर देंगे तो क्या होगा, इमेज वहीं बनेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके सर बोथ बी एंड सी होगा शायद सर। बी में क्या बोल रहा है, इमेज विल नॉट, हाँ ये भी सही है, इमेज जो है अपने जगह पे ही बनेगा, इमेज कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी और सी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ -f इज। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है -f, इसका ऑब्जेक्ट और इमेज का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 0। अपने को मालूम है अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो उसका इमेज भी 2f पे बनता है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा सर, 0। between object and its real image formed by convex lens of focal length -f each। इसमें तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है ना, इधर की तरफ होता है, लेकिन अगर इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस कैसे कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। एक मिनट यहाँ माइनस नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f दिया है एज, इसका आंसर बच्चों 0 ही होगा, ठीक है ना। ओके एवरीवन, यस सर। लेकिन फिर भी इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा सा इस पर सोचता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तो 0 ही होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है वहीं पे तो इमेज बनता है, तो कुछ भी शिफ्ट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज पोजीशन एक ही जगह पे होना चाहिए, तो इसमें ये रॉन्ग क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल at a distance 50 centimeter from lens, where should be needle be placed in front of convex lens so that this image is in same size as object, also find power of lens। चलिए ये न्यूमेरिकल है बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ठीक है, यानी इमेज का डिस्टेंस दे दिया कितना, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और कॉन्वेक्स, एक मिनट बच्चों, ऊपर वाला केस में आप लोगों को गलत बता दिया ना। ये देखिए ऊपर वाला केस अभी मैंने क्लिक किया, ये गलत बता दिया मैं आप लोगों को। क्या था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था
2f पे, तो उसका इमेज तो 2f पे बनेगा ना। इस साइड में ना हम लोग मिरर वाला केस ले रहे थे। एवरीवन, यस सर। मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के केस में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनता है, और हम लोग लेंस के केस में ये काम करते रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे थे। तो चलिए अलग अलग केस यहाँ पे देख ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मिनिमम डिस्टेंस, ऊपर वाले पहले 15 देख रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड 2f रहेगा तो इमेज बिटवीन 2f एंड f बनेगा, अगर 2f पे आएगा 2f चला जाएगा, फिर 2f और f के बीच में हम लोग आएंगे तो बियॉन्ड 2f चला जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस तो यही वाला आ रहा है, और ये दिस विल बी इक्वल टू 4f। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस 2f और ये डिस्टेंस 2f, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4f, ऑप्शन डी। एवरीवन हाँ या ना, क्वेश्चन नंबर 15? यस सर। 15 का आंसर डी। ओके, अब आते हैं 16 पे। तो ये क्लियर हो गया ना, 15 क्लियर हो गया ना सबको? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया +50। वेयर शुड बी नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स सो दैट इट इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड पावर ऑफ लेंस। ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि बस इतना ही दे रहा है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, या लेंस का फोकल लेंथ, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अपने को सिर्फ एक चीज दे दिया है, v। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, इनकम्प्लीट है। ऐसा कैसे बता सकते हैं, समझे क्या? अगर आप लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए 1/v - 1/u = 1/f, आप मैग्निफिकेशन यूज कीजिए v/u, आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आपको दो चीज तो चाहिए ही होगा ना, आउट ऑफ 3। सर ये शायद वो सर 12 वाला केस है सर, हम लोग को शायद मतलब ऑब्जेक्ट को भी शायद -50 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा शायद सर, तो शायद वो लेकिन ऐसा इसमें बोला कहाँ है कुछ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बता रहा है, सेम साइज बोल दिया रहा तो हम मान लेते। सर मतलब यहाँ पे बोला है सर वेयर शुड बन जाएगा ना सर, लेकिन यहाँ पे सर बोला है सर सो दैट द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कहाँ बोला है, convex lens form real and inverted image of needle at a distance 50 centimeter from lens. Where should be needle be placed in front of convex lens so that image is of same size? अच्छा अच्छा आगे बोला है, चलो ठीक है, लगता है मेरा ही दिमाग अभी ठीक नहीं है। चलो फिर से देख लो, where should the needle be placed in front of convex lens so that this image is form same size का बनना चाहिए। सेम साइज के बनने के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 आ गया, मैग्निफिकेशन अगर 1 कर देंगे मतलब v/u = 1 या v/u आप बोल सकते हैं। और रियल इमेज है तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है क्योंकि इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो v आप बोल सकते हैं क्या, -u। अब u कितना है, u अपने को चाहिए, और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 50 है, तो 50 = -u, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, -50। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा, इसके इधर 50 सेंटीमीटर पर रखना होगा। क्लियर है बच्चों ये? यस सर। अभी किसी को, भार्गव, अंतरिक्ष, Yes sir. महेंद्र? Yes sir. चलिए यस सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इट इज पॉसिबल फॉर अ लेंस टू एक्ट एज कन्वर्जेंट लेंस इन वन मीडियम एंड डाइवर्जेंट इन अदर। यस इट इज पॉसिबल। एक लेंस जो है किसी एक मीडियम में कन्वर्जेंट रहेगा, दूसरे मीडियम में डाइवर्जेंट रहेगा। मैं आपको बताया ना अभी, अगर मान लो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है और लेंस कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जेंट रहेगा, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है और लेंस कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। बताया था ना अभी, तो इट इज पॉसिबल, इसका आंसर होगा यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है तो बच्चों अगर कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। क्लियर है ये?
कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ इधर होता है ना, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव हो गया तो पावर भी नेगेटिव आएगा, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 बाई, यहाँ पे 1/f आएगा और फोकल लेंथ तो नेगेटिव में है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/- 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो -2d। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है टू लेंसेज ऑफ पावर 0.5d एंड 2.5d आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइनल पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनल पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन कॉम्बिनेशन, फाइनल कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, P फाइनल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। डायरेक्ट ये काम कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक मिनट करके देख लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ रहा है क्या आंसर, चेक कर लेते हैं क्या आंसर इसका 1 है, 19 का 1D। ओके, क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। देखो बच्चों सोल्व करने का क्या क्या तरीका है, एक तो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, यस सर। चलिए ये वाला अपना असाइनमेंट नंबर 4 पूरा क्लियर हो गया। बच्चों इसका सॉल्यूशन आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं सर। ठीक है, बना लीजिएगा क्योंकि आज अपना एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई इज कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है आई का फोकल लेंथ? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करता है, आई लेंस को कंप्रेस करता है या फिर इलोंगेट करता है। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म पे व्हाइट लाइट गिर रहा है। ओके चलिए, ये ग्लास प्रिज्म है, इस पे आगे गिरा क्या, व्हाइट लाइट। द लीस्ट डेविएशन इन कलर क्या होगा, तो बताया था ना मैं आपको कि सबसे कम डेविएशन होता है red। ठीक है, रॉय जी बोले 4 से आप याद रखिएगा, रॉय जी बोले 4 या फिर विव जी और उल्टा हम लोग लिखते हैं, तो रेड सबसे कम, वॉयलेट सबसे ज्यादा, तो रेड। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो क्यों बनता है, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन थ्रू वाटर ड्रॉपलेट भी होता है। ऑप्शन बी क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल आई इज, नॉर्मल आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, याद रखिएगा 4D होता है। ओके, नॉर्मल आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना होता है, 4D होता है। आगे ये वाला लर्न कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है, जब प्रिज्म में लाइट व्हाइट कलर का जाता है तो अलग अलग कलर के लाइट जो है अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। सबसे कम स्पीड से कौन ट्रेवल करता है, वायलेट। सबसे ज्यादा स्पीड से कौन ट्रेवल करता है, रेड। तो रेड सबसे कम बेंड होता है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है। ओके, दिस इज ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, हाँ ना? यस सर। आगे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ अ लॉन्ग साइटेड मैन इज 40 सेंटीमीटर, he wished to reduce it to 25 सेंटीमीटर using lens, the focal length of lens should be। तो एक पर्सन है, वो उसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है, 40 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर पे लाना चाहता था, उसके लिए क्या यूज करेगा। देखो 40 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसको तो वो देख पा रहा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो लेंस से जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा, u का वैल्यू कितना हो गया, u का वैल्यू ये हो गया, u इक्वल्स टू -25, उसके इमेज को कहां पे शिफ्ट करना है, 40 सेंटीमीटर पर शिफ्ट करना है। तो v का वैल्यू कितना हो गया, v का वैल्यू हो गया -40। ठीक है, तो u हो गया, v हो गया, f निकाल लीजिए, 1/v - 1/u इक्वल्स क्या होता है, 1/f होता है, इसका यूज कर लीजिए। तो 1/v - 1/40 - 1/u कितना है, 1/-25 इक्वल्स टू 1/f माइनस प्लस 1/25 - 1/40 इक्वल्स टू 1/f। कितना होगा इनका एलसीएम हो जाएगा 200, तो 8 - 5 इक्वल्स टू 1/f, तो 3/200 इज इक्वल टू 1/f, तो f कितना हो जाएगा 200/3। ओके, यस सर। बच्चों बताया था ना डिफेक्ट्स ऑफ विजन के टाइम ये सब चीज में आपको। यस सर। लेंस क्या करता है, 40 सेंटीमीटर के पहले वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन नॉर्मल आई 40 सेंटीमीटर तक देख पाता है, नॉर्मल आई जो है 25 सेंटीमीटर पर देख पाता है। तो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कब दिखेगा, जब इसके इस वाले ऑब्जेक्ट के इमेज को ये कहां शिफ्ट कर दे, 40 सेंटीमीटर पर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ तक का तो इमेज आई देख ही पा रहा है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8
विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ इसका किस कलर का होगा? देखो जिसका लीस्ट वेवलेंथ होगा, हाँ बताइए बताइए बताइए। सर वायलेट। वायलेट, ओके क्लियर। यस सर। बताया था ना बच्चों आपको लोगों को मैं, जिसका लीस्ट वेवलेंथ होगा। यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस इज सुटेबल फॉर फोकल लेंथ, एक मिनट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट, क्या किसको करेक्ट कर सकता है? शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्लेस बायोपिया, ये बताया था आप लोग को, बताइए कहाँ पे? सर लॉन्ग साइटेडनेस। कंफर्म? यस सर। कॉन्वेक्स लेंस कब यूज होता है? जब आई का कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, कम हो गया रहता है, यानी इमेज रेटिना से पीछे बनते रहता है, इमेज रेटिना से पीछे बनते रहता है। याद है बच्चों? हाँ ना? यस सर। तो किस सिचुएशन में था ये? देखो मायोपिया था शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या था, इसमें कॉनकेव यूज हो रहा था, और लॉन्ग साइटेडनेस में क्या यूज हो रहा था? कॉन्वेक्स यूज हो रहा था। याद आ रहा है कि नहीं? 9 का भी हो जाएगा। हाँ सर। यस। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला है? फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई का फोकल लेंथ क्या होता है? क्या होता है बच्चों? सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। 10 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है क्या? फोकल लेंथ ऐसा हम देखें तो 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को अगर क्लियरली देख पा रहे हैं, उसके आगे के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हम लोग। ये इसको याद रख लीजिए बच्चों। इस वाले का आंसर मैं कंफर्म कल करूंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 का। यस सर। ओके, ऊपर वाला क्लियर हो गया था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन अपना गड़बड़ हो रहा था उसको क्लियर हमने कर लिया है। अच्छा, व्हाट इज कॉज ऑफ नियर साइटेडनेस, ये सब मैं नोट्स में लिखा चुका हूँ। नियर साइटेडनेस क्यों होता है? ओके, हाउ इज अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल, अमाउंट ऑफ लाइट जो आई में एंटर करता है वो कैसे कंट्रोल होता है, ये भी बता चुका हूँ कॉर्निया के बारे में। ठीक है, कि वो क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आई को कंट्रोल करता है ना, जो छोटा सा जो ये रहता है, उसके बारे में मैं लिखाया था, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। और ये तीनों का आंसर आप लोगों को लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। विच कलर बेंड्स मैक्सिमम फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, तो सबसे ज्यादा कौन बेंड करता है? वायलेट। ठीक है, तो ये बच्चों अपना पूरा का पूरा डीपी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो अपना बाकी रह गया। 10 जो है वो मैं आपको करा दूंगा। ये देखता हूँ इसको कैसे क्या करना है, या तो रटने वाला होगा, नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो तो कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट अभी से आपका कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका लेक्चर सर हमारा सर करंट हो गया था सर। करंट हो गया था? यस सर। हाँ सर। कंफर्म? यस सर। यस सर। सर मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ सर, बट करंट हो गया था सर। तो करंट का डायरेक्टली फिर उसके बाद हम लोग डीपीपी तो डिस्कशन स्टार्ट कर दें। यस सर। और डीपीपी करंट का भेज दूंगा, लेकिन उसके पहले इसका डीपीपी का सब कोई मुझे सॉल्यूशन करके फोटो दिखा दो। ठीक है ना? यस सर। कितना तारीख को तुम लोग दिखाओगे फोटो मुझे? मतलब सेंड किस दिन करोगे भार्गव? सर हम तो आपके पीछे कर ही रहे थे सर। बोलिए बोलिए। सर सर हम हम लोग तो मतलब आपके साथ साथ ही कर रहे थे सर। अच्छा, मेरे साथ साथ सोल्व कर लिए ना? हाँ सर। सर अच्छी तरह से सॉल्व नहीं किया है, पर लेकिन मतलब सर डिसिप्लिन मतलब में थोड़ा से सा सर रफ है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बाकी रफ है फेयर सर का पढ़ना मैटर नहीं सर। करता है, रफ फेयर का मैटर नहीं करता है। हालांकि साफ सुथरा लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपने सोल्व किया तो अच्छी बात है। बस क्योंकि वो सबमिट करना होगा ना इंस्टीट्यूट में अपने को, लास्ट में जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बस आप लिख लीजिए, लिखा हुआ होना चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, जरूरी नहीं है 10 कलर की आप पेन से लिखिए, ब्लू ब्लैक व्हाइट सब कलर से लिख रहे हैं, नहीं, वैसे सजाने के नहीं है। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।